हेलो बीएमएस स्टूडेंट्स, एग्जाम की तैयारी चल रही है। चलो आज फटाफट रिवाइज करते हैं हिक्का रोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हाँ, ये कुछ मिनट्स आपके एग्जाम्स के लिए एकदम गेम चेंजर हो सकते हैं। रेडी? तो सबसे बड़ा सवाल, ये जो हिक्का रोग है, क्या ये वही नॉर्मल हिक्कप्स हैं जो हमें आते हैं, या अहम ये जानलेवा यानी प्राण घातक भी हो सकता है? चलो इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। ओके, सो डेफिनेशन क्या है? सुपर सिंपल। जिस बीमारी में हिक जैसी आवाज आए वो है हिक्का रोग। और एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये एक वाता कफज व्याधि है और इसका ओरिजिन यानी समुत्थान स्थान है आमाशय यानी कि हमारा स्टमक। नोट कर लो इसको। ठीक है, डेफिनेशन तो समझ आ गए। अब आते हैं इसके कारण यानी निदाना पर। किसी भी रोग को समझने का ये फर्स्ट स्टेप है। तो हिक्का रोग होता क्यों है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आहाराज निदाना यानी डाइटरी कॉजेस। देखो, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड, हैवी या ड्राई खाना, एकदम ठंडा पानी पीना और अजीब टाइम पर खाना पीना, ये सब वाता और कफा को भड़का देते हैं और सीधा इन्विटेशन देते हैं हिक्का को। एडमिट करो, ये गलतियां हम सब करते हैं, राइट? और फिर आते हैं व्याराज निदाना, हमारे लाइफस्टाइल चॉइसेस, जैसे धूल, धुआं, तेज हवा में रहना, ओवर एक्सरसाइज करना या बहुत हैवी वेट उठा लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल अर्जेस को रोकना। ये सब चीजें सीधा वात दोषा को प्रकोपित करती हैं और हिक्का का रीजन बनती हैं। तो कॉजेस क्लियर हो गए, पर अब सवाल ये है कि ये कॉजेस बॉडी के अंदर जाकर बीमारी बनाते कैसे हैं? इसी प्रोसेस को कहते हैं संप्राप्ति। और हाँ, एग्जाम के लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। ये देखो, संप्राप्ति साइकिल को समझना कितना इजी है। स्टेप 1, निदानों का सेवन किया। स्टेप 2, इससे वाता दोष एग्रीवेट हो गया। स्टेप 3, ये बड़ा हुआ वाता कफा के साथ मिलकर प्राणवाह स्रोतस को ब्लॉक कर देता है। और स्टेप 4, बस इसी ब्लॉकेज से हिक साउंड के साथ हिक्का रोग मैनिफेस्ट हो जाता है। सिंपल है ना? ओके, अब आती है वीवीआईपी स्लाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका तो स्क्रीनशॉट ले ही लो। हिक्का के संप्राप्ति घटक दोष कौन से हैं? प्राणवायु, उदानावायु और कफा। दुष्य, रसा। श्रोतस, प्राणवाह, अन्नवाह और उदाकवाह। इस टेबल को अच्छे से रट लो, क्वेश्चन यहीं से बनेगा फॉर श्योर। चलो आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हिक्का पर। आचार्य चरक ने सिवियरिटी के बेसिस पर इसके 5 टाइप्स बताए हैं और इनको जानना डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों के लिए जरूरी है। लेट्स सी। आचार्य चरक का श्लोका तो याद ही होगा, महाहिक्का, गंभीरा, व्यापेता, क्षुद्रा और अन्नाजा। ये 5 नाम तो बाय हार्ट हमें चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर, तो इन्हें बिल्कुल पक्का कर लो। ये टेबल देखो, सब क्लियर हो जाएगा। महा, गंभीरा और व्यापिता, ये तीनों हैं असाध्य मतलब इनक्योरेबल, जबकि क्षुद्रा और अनाजा हिक्का हैं साध्य यानी क्योरेबल। ये क्लासिफिकेशन डायग्नोसिस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, सो डोंट मिस दिस। तो चलो अब फोकस करते हैं सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट पर, साध्य असाध्यता यानी प्रोग्नोसिस। कौन सी हिक्का ठीक हो सकती है और कौन सी नहीं, ये जानना एक अच्छे डॉक्टर के लिए सबसे जरूरी है। ये स्लाइड देखो, एकदम क्रिस्टल क्लियर। साध्य यानी क्योरेबल कौन सी है? क्षुद्र और अनाजा, जो आमतौर पर एक्सर्शन या ओवर ईटिंग से होती हैं। और असाध्य यानी इनक्योरेबल, वो हैं 3, महा, गंभीरा और व्यापिता। सिंपल है ना, याद रहेगा? लेकिन वेट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। कभी कभी जो साध्य हिक्का है ना, वो भी कुछ कंडीशंस में असाध्य बन जाती है, जैसे ओल्ड एज में, या पेशेंट बहुत वीक हो, बॉडी में कन्वर्जन्स हो रहे हों, या फिर तृष्णा जैसे उपद्रव जुड़ जाएं। तो हमेशा अलर्ट रहना है। ओके, सो अब आते हैं इस सेशन के बेस्ट पार्ट पर, एक सुपर क्विक एग्जाम मेमोरी ट्रिक। इसके बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। रेडी हो? तो जो 3 इनक्योरेबल हिक्का हैं, उन्हें कैसे याद रखें? सिंपल, ये लाइन याद रखो। माई ग्रैंडमाज वेरी सिक। एम फॉर महाहिक्का, जी फॉर गंभीरा एंड वी फॉर व्यापता। इजी पीजी, अब तो कभी नहीं भूलोगे। तो ये था हिक्का रोग का एक जबरदस्त क्विक रिवीजन। आई होप इससे आपकी एग्जाम प्रेप में हेल्प मिलेगी। अगर ये रिवीजन पसंद आया तो इसको एग्जाम्स के लिए सेव कर लो और बीएमएस के ऐसे ही कंटेंट के लिए फॉलो करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट।